हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी से, आप लोग कैसे हैं? भगवान की कृपा से सब आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। और मैं आज लेके आई हूँ मेथी। मेरे पति जी बाज़ार से मेथी लेके आए तो फिर उसको तोड़ के धो के रख दिया, क्योंकि सुबह जल्दी बनाना होता है। तो आज मुझे बनाना जा रही हूँ कढ़ी, आलू मेथी की कढ़ी। शायद आप लोगों ने बनाया हो, बनाते हो या नहीं, पर मैं बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। आप हो सकता है आप लोग और अच्छे भी बनाते हो मेरे से भी। तो मैंने मेथी को धो के अच्छे से रात ही को रख दिया था। फिर सुबह उसको काट के रखी। फिर उसमें मैं थोड़ा हींग, तेल डाला। तेल में हींग डाली, लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा डाल दिया। अब इसमें डालने जा रही हूँ प्याज, क्योंकि छील के सब कुछ करके रख लिया था, बस काटना भर था, तो उसी में काटती जा रही थी मैं। तो अभी मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। छील के धो के इकट्ठा रख लेती हूँ। फिर इसके बाद जब काम करती हूँ तो उधरी एक एक चीज़ पकने में टाइम लगता है, तो बस चलते जाओ। अब इसमें प्याज डाल दिया। अब इसमें आलू छील के धो के काट रखी हूँ। अब ये आलू काटूँगी उसी में, और मेथी डालूँगी। मेथी थोड़ी डालते हैं, मतलब टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं। अब ये आलू को क्या करना, काट के डाल दो। डालने के बाद फिर इसको थोड़ा हाफ आलू पक जाना चाहिए, क्योंकि जब उसमें दही बेसन घोल के डालते हैं ना, तो खटाई की वजह से आलू जल्दी पकता नहीं है। इसी की वजह से पहले थोड़ा आलू को पका लेंगे। मेथी के साथ सभी मसाला जो सब्जी में डालते हैं, सारा मसाला डालना है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे मसाला क्या क्या डाला है मैंने। अभी ये आलू काट के डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ मसाला। तो सबसे पहले मैंने नमक डाला। नमक तो अपने स्वाद अनुसार ही डालना है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, तो मैं अपने हिसाब से डालूँ जितना मैं डालती हूँ। और फिर हल्दी पाउडर डाला है इसमें। हल्दी फिर भी कम हो गई थी, थोड़ा ज़्यादा डाला। ये लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा कलर के लिए। और ये गरम मसाला, ये धनिया पाउडर थोड़ा सा डालना है। बस इसके बाद सभी को थोड़ी देर पकाएंगे, मसाला पक जाए अच्छे से। क्योंकि पानी तो है नहीं है, तो आलू के साथ जल्दी मसाला तेल में पक जाता है। इसके बाद थोड़ा सा मेथी एक काट के रखी हूँ, एक मुट्ठी डालूँगी उसमें। मुट्ठी एक मुट्ठी भर के मेथी डालूँगी। देखो काट के रखी हूँ मेथी, कटी कटाई रखी है। कल पराठा कुछ बना लिए रात को, तो अभी इसमें बस थोड़ा टेस्ट के लिए है, इसका जो टेस्ट आ जाता है अच्छा। कस्तूरी मेथी भी डालते हैं कोई कोई कढ़ी में, तो उसमें भी टेस्ट आता है। अगर ये तो ताज़ी है, अरे ये तो थोड़ा तेल में पक जाती है आलू के साथ। फिर इसके बाद में देखो, अब ये आलू में हाफ पक जाएंगे, थोड़ा टाइट थोड़ा रहना चाहिए, तो फिर तो पक जाते हैं। ये मैं देखो मट्ठा मंगाया था, छाछ बोलते हैं आप लोग जो कुछ बोलते हो। हमारे यहाँ मट्ठा बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ कहीं कहीं छाछ बोलते हैं इसको। देखो ये है। ऐसे मैंने अभी क्या किया, 2 चम्मच बेसन मिक्स किया अच्छे से। थोड़ा पानी डाल दिया ताकि खट्टा ना हो ज़्यादा मट्ठा, तो थोड़ा सा पानी डाली थी। कहीं कहीं मट्ठा अकेला था ना, तो हो सकता है खट्टा भी हो, तो
इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया था उसमें। अभी मैं इसमें 2 चम्मच बेसन मिक्स करूँगी मट्ठे में। छाछ है ना, और छाछ में 2 चम्मच मैंने बेसन डाल के इसको अच्छे से मिला लेना है। इसमें गांठ टाइप की पड़ जाती है ना, वो नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं होती है ठीक से, इसलिए इसको अच्छे से मिला के फिर उसमें डालना है। उसको फेंट रही थी मैं ठीक से कि कहीं ऐसा ना हो कि गांठें रह जाए, क्योंकि एक बार फेंटा तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी दिख रही दी गई। फिर दोबारा उसको मिक्स किया, अभी देखो थोड़ी थोड़ी दिख रही है कहीं कहीं, तो अभी दोबारा फिर उसको मिलाऊंगी। मैं बता रही थी, बोलती थी, लेकिन क्या था ना, वो किचन में चिमनी चल रही थी तो उसका जो फ़ैन है ना बहुत आवाज़ करता है, और भी आवाज़ आ रही थी बाहर से, गाड़ी गोड़ी निकलती है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, ऊपर से आवाज़ डालनी पड़ी इसमें, क्योंकि बहुत आवाज़ थी उधर। बर्तन धुल रही थी काम वाली, तो उसकी भी आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। मैं बोला इसमें डालूँगी तो आवाज़ कम रहेगी। ठीक, देखो इसका जब बनता है ना तो टेस्ट तो बहुत आता है, पर ये कि थोड़ा हल्दी कम हो गई तो देखने में थोड़ा उतना, और देखने में बड़ा क्योंकि ग्रीन ग्रीन दिखता है ना उसमें पत्ती, बाद में धनिया पत्ती भी डाल दो और टेस्टी लगती, मुझे तो टेस्टी लगती है। अभी आप लोग बना के खाएंगे, अगर आपने खाया हो तो हो सकता है आप लोगों को मालूम भी हो, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो मुझे तो ठीक लगती है। मैं तो आलू मटर की जैसे सब्ज़ी बनाते हैं उसमें भी उसकी भी बनाती हूँ, इसी तरह से जैसे सब्ज़ी बनाते हैं उसकी जगह पानी नहीं डालती, बेसन घोल के और मट्ठे में छाछ में और डाल देती हूँ, तो वो भी मुझे मेरे घर में सभी को पसंद है, चावल के साथ भी रोटी के साथ भी। धनिया पत्ती रखी हूँ धुल के, अब इसको बाद में काटूंगी। मैंने जब सोचा जब तक चावल रख देती हूँ, क्योंकि भतीजी को टिफ़िन भी लेके जाते हैं ना, तो उनको खाना भी चाहिए होता है टिफ़िन के लिए, और नाश्ता भी खाना खा के भी जाते हैं, तो उनके लिए रोटी अपना जो कुछ उनको खाना होगा, चावल खाएंगे तो चावल खा लेंगे, अगर चावल घर में खाएंगे तो फिर रोटी सब्जी लेके जाते हैं टिफ़िन में, तो चावल नहीं लेके जाते, इसलिए घर में खाने के लिए चावल कढ़ी के साथ खा लेंगे, और रोटी पराठा कुछ बना दो उनको, या पूड़ी बना दो या पराठा। वो तेल की तली हुई कम खाते हैं क्योंकि बीपी हो जाता है ना, तो पराठा तो बहुत कम ही बनाती हूँ, रोटी बना के थोड़ा सा घी लगा के टिफ़िन में रख देती हूँ। और इसको धीमी आंच पे पकाना, जितनी धीमी आंच पे पकाओगी उतनी टेस्टी बनती है। और जल्दी पकाने से क्या होता है ना, तेज़ में जल्दी पक जाता है, मट्ठा भी कभी कभी फटने लगता है, अभी फटा फटा सा हो जाता है छाछ, इसलिए धीमी आंच पे पकता रहेगा, धीरे धीरे बस बीच में चलाते रहो जब तक खोलता नहीं है, जब तक चलाना है। ये चावल है, घर से चावल आता है हमारा, इस बार धान तो पूरा ख़राब हो गया है, पिछले साल का चावल है, तो अभी थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। अभी इस साल तो चावल पूरा धान खराब हो गया, तो इस साल तो धान मिलेगा नहीं अभी
चावल घर का खरीदना पड़ेगा। तो ये मैं जब तक चावल रख देती हूँ धुल के रखी, तो जब तक एक तरफ चावल रख दूँगी, जब तक आटा गूँदूँगी। भगवान के बर्तन भी पति जी ने नहा लिया था तो पूजा वो करते हैं, तो भगवान के बर्तन उठा के दे देते हैं, तो मैं धुल देती हूँ। भगवान के बर्तन वगैरह तो मैं धुलती हूँ, काम वाली से नहीं धुलाती हूँ। भगवान की सेवा तो खुद ही करना चाहिए, इसलिए मैं खुद करती हूँ। पर कभी तबीयत खराब होती है बाई चांस तो वो भी कर देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, पर कभी कभी कराती हूँ। वैसे डेली तो मैं ही करती हूँ। वही चावल में क्या है ना, मैं घी डाल देती हूँ। घी डालने से घर का चावल है तो वो भी खुला खुला भी रहता है और टेस्टी भी लगता है। अगर चावल ठंडा भी हो जाता है ना, घी पड़ा रहता है, तो वो भी अच्छा लगता है खाने में, ऐसे खा सकते हैं। इसलिए चावल में घी डाल के ही बनाती हूँ चावल। ऐसे भी खा लेते हैं, वैसे रोटी वोटी में तो खाते ही हैं। दाल आल में क्या होता है, ठंडी में तो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। गरम गरम रोटी में खाओ तो, और ठंडी हो गई तो फिर वो जम जाता है। उधर ऑफिस में तो गरम कर लेते हैं खाना, उधर माइक्रो ओवन में है तो उसमें खाना गरम कर लेते हैं। है उधर रहता है ऑफिस में तो खाना गरम गरम करके देता है, चाय बना के देता है। पर उधर का वो खाते नहीं है, न लेके जाते हैं ऑफिस में। चाय वगैरह कभी पीते हैं, कभी नहीं भी पीते हैं। को बाहर का खाना बहुत कम पसंद है। खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, बाहर का भी खाते हैं, पर जहाँ हमको अच्छा लगता है, अच्छा है तो ही खाते हैं। जहाँ पसंद नहीं है तो नहीं है। भगवान के बर्तन कुछ तो मैं रात में ही पूजा करके जो होते हैं वो धुल लेती हूँ रात में। सुबह बस इतने जो बचते हैं एक के तो वही है। बाकी भोग वोग लगाती हूँ रात को, तो रात ही को उठा लेते हैं, तो प्रसाद वाले रात ही को धुल के रख देती हूँ। कलश वलश रखा रहता है रात को पानी मंदिर में, तो वो सुबह धुलना होता है। बोल रहे थे, बता रहे थे सब कुछ, लेकिन और ऐसी आवाज़ आने की वजह से मैंने उसको बंद करना पड़े मुझे अलग से। अभी आटा छान के रखे और जा रही हूँ। सोचा भगवान के बर्तन धुल लूँ, जब तक चावल पकेंगे आटा गूँध लूँगी, तो उनको रोटी ले जाएंगे टिफ़िन में। ये थोड़ा हल्दी कम हो गई है तो हल्दी थोड़ा कलर ज़्यादा पीला नहीं दिखता। वैसे तो पीला है, लोहे की कढ़ाई में बनाने से वैसे कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, और लोहे की कढ़ाई में बनाने से कढ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। एलुमिनियम के वैसे बर्तन में बनाओ उतनी टेस्टी नहीं लगती, इसलिए कढ़ी वगैरह लोहे की कढ़ाई में बनाने से थोड़ा कलर चेंज होता है उसका, और टेस्ट लोहे की कढ़ाई में ही आता है कढ़ी का। इसलिए कढ़ी अभी मेरी बन गई, अब रोटी बना दूँ को टिफिन लगाऊंगी। इसलिए मैं तुरंत पलट ले आया था, क्योंकि ज़्यादा देर रखी रहेगी तो कालापन होने लगता है ना, लोहे का छोड़ जाता है। जबकि कढ़ाई तो साफ ही रखते हैं बिल्कुल। हम 2 लोग हैं, 2 लोग के लिए कितना खाना बनाना होता है। बच्चे बाहर रहते हैं।